औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की क्लास जो मैंने कल बनाई थी, आज मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्लास बना रहा हूँ। अगर मेरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की किसी ने क्लास नहीं देखी तो यूट्यूब पर वो सर्च कर सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें मैंने टेंसेस का इंट्रोडक्शन, टेंसेस के टाइप्स और सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मुकम्मल समझाया है। अगर आपको देखनी है तो वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। क्योंकि टेंसेस की सीरीज चल रही है वीडियोस की, तो आज हमारा क्लास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो उन लोगों को जो मेरे चैनल को देख रहे हैं लेकिन अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जारी, ज़मान, हाल जारी। कोई भी काम जो जारी हो, अभी इस जमाने में चल रहा हो, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं आपको आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझा रहा हूं, ठीक है। तो वो काम जो अभी इस वक्त जारी है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनता कैसे। इसको बनाने के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको फार्मूला समझाया था, वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी एक फार्मूला है। तो चले देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला कौन सा है। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी इंग वाली फॉर्म, जिसमें आखिर में ing आए, ठीक है, इंग वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का फार्मूला। आज हम अपनी वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनता है, उनमें से निगेटिव कैसे बनते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें कौन कौन सी मिस्टेक आ सकती है, एरर कौन कौन सी होती है, उन एरर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, वो सारी चीजें मैं आज के इस लेक्चर में आपको बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा इंशाल्लाह। फिर आपको कभी भी टेंसेस में कोई भी दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो मेरी वीडियो को देखिए। तो हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से आएंगे? एम, इज और आर। ये है हमारे तीन हेल्पिंग वर्ब। कौन से? एम, इज, आर। अब एम किसके साथ लगेगा, इज किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा, तो वो सीखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा आई है सब्जेक्ट, हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं, तो हमारा आई सब्जेक्ट हो जहां पर भी उसके साथ हम एम लगाएंगे। ये एम सिर्फ आई के साथ लगेगा और किसी के साथ नहीं लगेगा। एम सिर्फ किसके साथ लगेगा? आई के साथ लगेगा, ठीक है। जब हमारा सब्जेक्ट आई हो तो उसके साथ एम लगाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग, I am reading, देखा, I am going, I am reading, तो M सिर्फ I के साथ लगेगा। अब चलते हैं इसके पास। तो हमारे जो सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाम, उसके साथ इज लगेगा। क्या लगेगा? उसके साथ इज लगेगा। कोई भी सब्जेक्ट जो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, क्या हो? सिंगुलर नाउन हो, उसके साथ हम इज लगाएंगे।
जैसे he is walking, she is speaking, boy is reading, a boy is reading। तो इस हमारे जो सब्जेक्ट है ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा, ठीक है। तो अब चलते हैं आर के पास। तो आर हमारा कौन कौन किस किस के साथ लगेगा वो देखते हैं। तो दोस्तों अब आर जो लगेगा, जो सब्जेक्ट वी, यू, दे और प्लूरल, किसी भी सेंटेंस में वी, यू, दे और प्लूरल आए तो उसके साथ हमें आर लगाना है। क्या लगाना है? आर लगाना है। अब हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गए। एम किसके साथ लगेगा? सिर्फ ओनली आई के साथ। एम किसके साथ लगेगा? ओनली आई के साथ। इस किसके साथ लगेगा? जिस जुमले में ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम हो, अ बॉय, अ गर्ल, अ मैन, द काउ, तो ऐसे सिंगुलर नाम कोई भी हो तो उसके साथ हम इस लगाएंगे। अब सब्जेक्ट अगर कोई प्लूरल हो, जैसे वी, यू, दे और प्लूरल, कोई भी प्लूरल नाम, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। अब देखते हैं कि कुछ सेंटेंस, उसके बाद हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अच्छा तो दोस्तों अब हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में से हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम इस फार्मूले को सेम यूज करेंगे। ये फार्मूला हमारा जो है अफर्मेटिव सेंटेंस का, बयानी सेंटेंस का है। अब हम इसे इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव बनाना बिल्कुल आसान है, कोई मसला नहीं, सिर्फ थोड़ा सेंस इस्तेमाल करना है। कैसे? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या करेंगे, ये जो अगर हम इनको इंट्रोगेटिव करेंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाएंगे, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगानी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं हुई तो आपका जुमला गलत हो सकता है। मेमोराइज दैट, क्वेश्चन मार्क लाजमी लगानी है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं हुई तो आपका जुमला गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब कौन से? एम, इज, आर। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अब सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कैसे आएगा? तो सेम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब सेम लगेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम प्लस नॉट भी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब और नॉट लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से? इज, एम, आर, इनके साथ हमें नॉट लगाना है निगेटिव में, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गए हमारे फार्मूले इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के, जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बनते हैं। इन फार्मूलों को अपने ज़हन में बिठा लो या मेमोराइज कर लो या अपनी नोटबुक में नोट कर लो। उसके बाद हम आगे चलेंगे, सेंटेंस सीखेंगे। सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे। तो ये फार्मूले आप नोट कर लें। अच्छा दोस्तों, इधर मैंने दो सेंटेंस लिखे, इन्हें हमें इंट्रोगेटिव
निगेटिव करना है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस है। अब उनको हम इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, निगेटिव कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है, द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है। तो हमें इसको इंट्रोगेटिव करना है। अब इंट्रोगेटिव का हमने फार्मूला सीखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर किसी भी सेंटेंस में, न सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं, किसी भी टेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको इंट्रोगेटिव करना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। कैसे? उस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे, जुमले के पहले जो है, जैसे जुमला स्टार्ट होता है तो वहां पर रखेंगे, यानी पहले जो जुमला स्टार्ट करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब से करेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। द हॉर्स इज ईटिंग ग्रास। सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा? ये है इज। कौन सा है? इज। तो हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे? इज लगाएंगे। देन बाकी जो पूरा जुमला है वैसे का वैसे लिखेंगे, इज को छोड़कर, क्योंकि इज आ गया, पहले इज आ गया। बाकी जुमला सेम रखेंगे, द हॉर्स। इज नहीं लगाएंगे क्योंकि इज पहले आ गया। द हॉर्स ईटिंग ग्रास। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल या जुमला। इसका मतलब होगा घोड़ा घास खा रहा है। इसका मतलब होगा क्या घोड़ा घास खा रहा है? क्या घोड़ा घास खा रहा है? अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में मैंने समझाया था, कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाला टेंस हो, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब वाला टेंस हो तो उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? ये इज लगा हुआ है, तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे, तो ये जुमला निगेटिव हो जाएगा। देखते हैं। द हॉर्स इज नॉट ईटिंग ग्रास। ये हो गया फुल स्टॉप। क्लियर? समझ में आया? तो ये हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब दूसरा सेंटेंस है, आई एम टेकिंग द एग्जामिनेशन। मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूं। तो इसको इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे? अब मैंने समझाया कि कोई भी टेंस हो उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उसको इंट्रोगेटिव करना बहुत इजी है। हेल्पिंग वर्ब आगे लेके आएंगे, बाकी जुमला एज इट सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एम हेल्पिंग वर्ब। तो एम हम पहले लिखेंगे, बाकी जुमला सेम रखेंगे एम को छोड़कर। आई लगाएंगे, टेकिंग लगाएंगे, द एग्जामिनेशन। एम आई टेकिंग द एग्जामिनेशन। क्या मैं एग्जामिनेशन दे रहा हूं? अब इसको निगेटिव करना है। निगेटिव वैसे तरीके से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है इसके बिल्कुल इसके बाद हम नॉट लगाएंगे। तो इसका निगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट टेकिंग द एग्जामिनेशन। ये हो गया हमारा जुमला निगेटिव का। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव और निगेटिव बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं, इसमें एक और भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में, वो होता है क्वेश्चन करेक्शन का।
इन जुमलों में हमें कोई गलती ढूंढनी होती है। तो कौन सी गलतियां होती हैं, तो चलते हैं उन जुमलों को देखते हैं उनमें कौन कौन सी गलतियां होती है और उसको हम करेक्ट कैसे करेंगे। तो चलते हैं। अच्छा तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के करेक्शन। तो दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा ज़हन नशीन रखना है हमें फार्मूला और उसके हेल्पिंग वर्ब और उसकी फॉर्म, वर्ब की फॉर्म। तो ये क्वेश्चंस पेपर्स में आते रहते हैं, स्पेशली वो दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी जॉब के लिए, तो उस हवाले से ये क्वेश्चंस आते रहते हैं करेक्शन वाले। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी करेक्शन किए थे हमने, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के करेक्शन करेंगे। तो पहला सेंटेंस है दे रनिंग ऑन द रोड, दे रनिंग ऑन द रोड। अब इसमें हमें गलती ढूंढनी है, एरर ढूंढनी है, कौन सी एरर है इसमें। आप देखिए इसमें कौन सी एरर आपको दिखाई दे रही है, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है कोई? नहीं है, सही, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये जुमला गलत हुआ। अब इसका सही क्या होगा, इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? अब दे के साथ हमेशा कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? दे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? दे के साथ hमेशा आर हेल्पिंग वर्ब लगता है, क्योंकि ये प्लूरल नाम है। तो दे आर रनिंग ऑन द रोड, ये हो गया इसका सही आंसर। दूसरा जुमला है आई एम लिव विथ माय फ्रेंड। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, तो इसमें मिस्टेक कौन सी है? हमने पढ़ा था जो स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, वो क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट लगा हुआ है आई, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसके साथ बिल्कुल सही से हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, एम, आई के साथ हमेशा एम आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अब देखते हैं वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है? यहाँ पे सही फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की फॉर्म लगती है फोर्थ, यानी आईएनजी वाली फॉर्म। तो इसमें आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगी हुई, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। तो इसका करेक्शन क्या होगा? यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगेगी, इसका सही होगा आई एम लिविंग विथ माय फ्रेंड। तो ये हो गया इसका सही, आई एम लिविंग विथ माय फ्रेंड। तीसरा सेंटेंस है शी आर गोइंग टू कराची। अब इसमें मिस्टेक क्या है, कौन सी एरर है? कुछ आपको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें एरर क्या है? शी आर गोइंग टू कराची। अब हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, जो फार्मूला पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे सब्जेक्ट भी लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लगी हुई है। तो इसमें मिस्टेक कौन सी है? इसमें क्या मिस्टेक है? तो वो मिस्टेक है हमारी हेल्पिंग वर्ब वाली, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट लगा हुआ है वो है शी। हमने पढ़ा था ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगता है इस, और यहाँ पे लगा हुआ है आर। तो ये हमारी जो है मिस्टेक है, यहाँ पे होगा इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शी इज गोइंग टू कराची। शी इज गोइंग टू कराची। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।